संगीता ने थका हुआ सांस लिया, बालों का एक लट कान के पीछे किया। लैपटॉप स्क्रीन की रोशनी उसके थके हुए चेहरे पर पड़ रही थी। घर से काम करने में दिक्कतें तो होती हैं, खासकर जब एक 6 साल का बेटा आपका ध्यान खींच रहा हो। उसका बेटा विभव उसकी दुनिया का केंद्र था। मम्मा, विभव ने उसकी आस्तीन खींची। उसकी बड़ी बड़ी भूरी आंखें मिन्नतें कर रही थीं। क्या तुम मेरे लिए बोलने वाली गुड़िया बना सकती हो? संगीता ने माफी मांगते हुए मुस्कुराया। अभी नहीं बेटा, मम्मा को काम करना है। विभव का चेहरा उदास हो गया। संगीता का दिल उसके लिए दुखी हुआ। उसे एक आइडिया आया। कुछ हफ्ते पहले जिस टॉय कंपनी में वो काम करती थी, वहां बोलने वाली गुड़िया का एक कंसाइनमेंट वापस आ गया था। यहीं रुको विभव, संगीता ने उठते हुए कहा। मम्मा के पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। वो फीके हुए खिलौनों के डिब्बे में ढूंढने लगी। उसकी उंगलियां प्लास्टिक के हाथ पैर और नकली बालों से टकरा रही थी। आखिरकार उसे मिल ही गई। चीनी मिट्टी के चेहरे और मखमली ड्रेस वाली एक गुड़िया, जिसकी आंखें कम रोशनी में भी अजीब तरह से चमक रही थीं। ये परफेक्ट थी। विभव खुशी से झूम उठा। वो खुशी से चिल्लाया, गुड़िया को अपनी छोटी बाहों में भर लिया। उसने उसका नाम शांति रखा। उसी पल से शांति विभव की हमेशा की साथी बन गई। वो उससे बातें करता, उसके साथ खाना खाता और यहां तक कि उसे अपने साथ बिस्तर पर भी ले जाता। संगीता को राहत मिली कि विभव आखिरकार व्यस्त हो गया था। हालांकि उसके दिल में बेचैनी का एक बीज बोया गया था। शांति की बिना पलक झपकाए देखने वाली निगाहों में कुछ ऐसा था जो उसे बेचैन करता था। उसने इसे अपनी कल्पना समझकर टाल दिया। आखिरकार ये तो सिर्फ एक गुड़िया थी। जैसे जैसे दिन रात में बदलते गए, संगीता ने विभव में एक बदलाव देखा। वो अंदर ही अंदर सिमटने लगा। उसका खुशमिजाज स्वभाव एक अजीब सी खामोशी में बदल गया। वो दीवार को घूरता रहता, धीमी आवाज में शांति से फुसफुसाता। उसकी भूख कम हो गई और उसकी कभी चमकदार आंखों में अब एक अजीब सी चमक थी। एक शाम संगीता ने विभव को बालकनी की रेलिंग के किनारे पर बैठे हुए खुद से हंसते हुए पाया। उसका छोटा सा हाथ शांति के सिर पर रखा था। उसका चीनी मिट्टी का चेहरा डूबते सूरज की रोशनी में अजीब तरह से चमक रहा था। संगीता का खून जम गया। उसने विभव को इतना लापरवाह कभी नहीं देखा था। विभव, वो चिल्लाई, उसकी तरफ दौड़ी। वहां से नीचे उतरो। डर संगीता के दिल के चारों ओर जहरीले सांप की तरह लिपट गया। ये उसका विभव नहीं था। कुछ तो बहुत गलत था। उसने उसे समझाने की कोशिश की, उसे रेलिंग से नीचे उतारने की कोशिश की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। निराश होकर संगीता ने शांति को उसकी पकड़ से छुड़ाया और गुड़िया को बिस्तर पर फेंक दिया। विभव का व्यवहार तुरंत बदल गया। वो कान फाड़ देने वाली चीख निकालने लगा। उसका छोटा सा शरीर सिसकियों से भर गया। तुमने शांति को चोट पहुंचाई, वो चिल्लाया। उसकी आवाज गुस्से से भरी हुई थी। संगीता डर के मारे देखती रही, क्योंकि उसका बेटा, उसका प्यारा मासूम विभव उसकी आंखों के सामने एक गुस्सैल अजनबी में बदल गया। उस रात संगीता को बिल्कुल नींद नहीं आई। वो बिस्तर पर लेटी रही, अगले कमरे से विभव की दबी हुई सिसकियां सुनती रही। वो इस एहसास को दूर नहीं कर सकी कि विभव के परेशान करने वाले बदलाव के लिए किसी तरह शांति जिम्मेदार थी। अगली सुबह संगीता एक अजीब सी खामोशी से उठी। वो दौड़कर विभव के कमरे में गई और उसे फर्श पर बैठा पाया। उसकी पीठ उसकी तरफ थी। वो शांति को अपनी बाहों में लिए हुए था। उसका सिर गहरी बातचीत में उसके ऊपर झुका हुआ था। विभव, उसने झिझकते हुए पुकारा। विभव मुड़ा और संगीता हाँफने लगी। उसकी आंखें, जो कभी जीवन से चमकती थीं, अब ठंडी और बेजान थीं। शांति कहती है कि तुम हमारी दोस्त नहीं हो मम्मा, वो फुसफुसाया। उसकी आवाज में कोई भावना नहीं थी। संगीता की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। विभव के शब्दों में एक ऐसी दुर्भावना थी जिसका उसने पहले कभी सामना नहीं किया था। बकवास मत करो विभव, संगीता ने बहादुर बनने की कोशिश करते हुए कहा। यह तो बस एक गुड़िया है, शांति गुड़िया नहीं है, विभव चीखा। उसकी आवाज गुस्से से भरी हुई थी। वो मेरी दोस्त है, मेरी इकलौती दोस्त। उसने शांति को और कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखें संगीता की आत्मा में जल रही थीं। डर उसके दिल के चारों ओर और कस गया। उसके फेफड़ों से हवा निकाल रहा था। उसे कुछ करना था, कुछ भी, अपने बेटे को इस बुराई से बचाने के लिए। संगीता की नजर कमरे के कोने में चिमनी पर पड़ी। उसे शांति को नष्ट करना था।
एड्रेनालाइन के एक झटके के साथ संगीता शांति की तरफ झपटी। विभव चिल्लाया, अपनी प्यारी गुड़िया की रक्षा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन संगीता तेज थी। उसने शांति को उसकी पकड़ से छीन लिया और उसे चिमनी में फेंक दिया। गुड़िया एक सुस्त आवाज के साथ लकड़ियों पर गिरी। संगीता ने एक लाइटर पकड़ा और लकड़ी में आग लगा दी। आग की लपटों ने शांति को घेर लिया। उसका चीनी मिट्टी का चेहरा तेज गर्मी में टूट रहा था। विभव डर के मारे देखता रहा। उसकी चीखें पूरे अपार्टमेंट में गूंज रही थी। जैसे ही आग की लपटें शांत हुईं, शांति को राख के ढेर में बदल दिया। वो फर्श पर गिर पड़ा। उसका शरीर सिसकियों से भर गया। संगीता उसके पास दौड़ी। उसके बेटे की पीड़ा को देखकर उसका दिल टूट रहा था। उसने उसे अपनी बाहों में लिया। सुकून देने वाले शब्द फुसफुसाए, इस उम्मीद में कि बुरा सपना खत्म हो गया है। लेकिन गहराई से एक भयानक निश्चितता उसके पेट में बस गई। शांति भले ही चली गई हो, लेकिन जिस बुराई को उसने अपनाया था वो हवा में रह गई। उस रात संगीता जागती रही। उसकी आंखें विभव के कमरे के खाली दरवाजे पर टिकी हुई थी। वो इस एहसास को दूर नहीं कर सकी कि उसे देखा जा रहा है। अचानक उसने विभव की आवाज सुनी, धीमी और दूर, जैसे किसी सपने से आ रही हो। मम्मा, शांति, हमेशा। संगीता उठ बैठी। उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था। वो बिस्तर से उतरी और विभव के कमरे में दौड़ी। उसने लाइट जलाई। उसकी आंखें कमरे को देख रही थी, लेकिन वो खाली था। बिस्तर साफ सुथरा बना हुआ था और विभव का कोई निशान नहीं था। जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ी, उसकी नजर विभव के तकिए पर पड़ी किसी चीज पर पड़ी। ये एक छोटा सा चीनी मिट्टी का हाथ था, जिसकी नाजुक उंगलियां मुट्ठी में बंद थी। शांति का एकमात्र बचा हुआ टुकड़ा। बुरा सपना खत्म नहीं हुआ था, ये तो अभी शुरू हुआ था।